मैं भी यहाँ था जब बाबा की डोली यहाँ से उठ रहे थे। उस घड़ी की बात है, सारे घर परिवार, बेटा पुतोहू, बेटी, दामाद, नाती नतनी सब बाबा की कोई चरण पकड़ करके, कोई मुंह पकड़ करके, कोई हाथ पकड़ करके रोता था। छोरी का रवला ये सावरो, आज छोड़ करके चले गए। एक भाई से भाई दूर हो गया, एक बेटा से पिता दूर हो गया, एक पोते से दादा दूर हो गया, बापूजी एक दामाद से ससुर दूर हो गया। देखिए ये तो दुनिया की रीति है। इसीलिए कहा छोड़ के रवला ये सावरो, कैसे भवन मां रही है ना, कैसे भवन रही है ना। छोरी के पास, छोरी के पास रवला ये सावरो, कैसे भवन मां रही है ना, कैसे भवन से भेजल पतिया, रही रही दिया तोहरी सुरतिया। जहिया से भेजल पतिया, रही रहिया दिया तोहरी सुरतिया, रही रहिया दिया तोहरी सुरतिया। बिरही बनवलू, बिरही बनवलू, बिरही बनवलू, बिरही बनवलू, आज हमारे श्री सहदेव बाबा कहाँ में है
कैसे हैं किसी को कोई पता है, किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि वह जहां गया है वहां से कोई लौट करके नहीं आया है। आगे शब्दों में बता रहे, कौन सबतिया से नैया लगवलो, हमारा घर में टिटहरी बने, हमारा घर में टिटहरी बनबो, कौन सबतिया से नैया लगवलो, हमारा घर में टिटहरी बनेलो, हमारा घर में टिटहरी बनलो। चदरी ओढ़वलो, चदरी ओढ़वलो, चदरी ओढ़वलो, चदरी ओढ़वलो, चदरी चदरी धवला ये सावरो, कैसे भवन रहिए राम, 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 कैसे भवन रहिए राम। कितनी सुंदर बात है। कितनों संपत्ति अरज लो, श्वास बंद होने के बाद कोई घर में रहने के लिए नहीं देता है बाबूजी। इसलिए हमें जिंदगी में कुछ कर्म भी कर लेना चाहिए अच्छा, कुछ धर्म भी कर लेना चाहिए अच्छा। आज राम का कर्म अच्छा है तो चारों तरफ चर्चा हो रही है। ओ बाबूजी, आज राम का कर्म ही अच्छा है तो चारों तरफ चर्चा चल रही है कि राम का बड़ा अच्छा कर्म था। राम जो है पहले सुबह में जब उठता था तो पहले अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे। माता पिता ने राजगद्दी देने के लिए चाहा, फिर चाहा कि वनवास कर दें तो उनमें भी कोई हिचकिचाहट नहीं राम को। राम सीधा वन को चले गए। ओ बाबूजी, उसी प्रकार से आज चर्चा चल रहा है वह राम का, तो उनके कर्मों का चर्चा चल रहा है। उसी प्रकार से हम और आप जो कर्म करेंगे वह कर्म का चर्चा चलेगा। जैसे आज हमारे सहदेव बाबा नहीं चले गए और ये अपने कर्म की पहचान या संसार में छोड़ करके गए। आज सब उनके लिए ललायित हो रहे, जो जो सुनता है और उनके शुभचिंतक है तो कहते हाय रे बाबा चले गए, ऐसा क्या करते बाबा चले गए, अब क्या होगा, अब हम सबको देखने वाला कौन होगा। तो बाबूजी यही बात तो हुआ करता है। तो आइए एक और भजन से सेवा देता हूँ। नर्तन पाया हरि भक्ति कर ले, हरि भक्ति कर ले, नर्तन पाया हरि भक्ति कर ले, हरि भक्ति कर ले, छोड़ दुनिया से जाओ, दुनिया से जाओगे हाथ मलोगे बंदे, हाथ मलोगे, दुनिया से जाओगे हाथ मलोगे बंदे, हाथ मलोगे। दौलत दुनिया तेरा काम नहीं आएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाएगा।
दौलत दुनिया तेरा काम नहीं आएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाएगा। ए बाबू, आज जो भी हमारे बाबा का दौलत है, जो साथ केठरी में बांध करके रखते थे वो भी साथ में गया नहीं गए। सारे घर परिवार के लोग सब बेटा पुतोह हो बोले कि नहीं नहीं, बाबा का तो संपत्ति कोई रख सकता ही नहीं है, अगर कोई रखे तो जाने, अब बाबा जाने, हम सब नहीं जानेंगे। और जिनको ही इच्छा है कि बाबा की संपत्ति है तो बाबा के कार्य में दे जाए, सीधा बाबा के कार्य में दे जाए। जितने भी जो श्रद्धालु भक्त थे सब तो दे गए, देने वाले तो दे गए, जो हुआ दे गए, और जो बाकी बचा हुआ है वो भी करें कि हम तो दे देंगे लेकिन बाबा का कोई काम में नहीं आया। ओ बाबू, वो पैसा को हम और आप भजा लिए हैं, हम और आप काम किए हैं, लेकिन बाबा का कोई काम नहीं हो। तो इसीलिए कहा कबीर साहब ने, दौलत दुनिया तेरा काम नहीं आएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाएगा, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। जम का बुलावा आया सोचते रहोगे बोले, सोचते रहोगे, जम का बुलावा आया सोचते रहोगे बंदे, सोचते रहोगे। दर्शन पाया हरि भक्ति कर लो, हरि भक्ति कर लो, दर्शन पाया हरि भक्ति कर लो, हरि भक्ति कर लो। छोड़ दुनिया से जाओ, दुनिया से जाओगे हाथ मलोगे बंदे, हाथ मलोगे, दुनिया से जाओगे हाथ मलोगे बंदे, हाथ मलोगे, दुनिया से जाओगे हाथ मलोगे बंदे, हाथ मलोगे। तब समय आने पर ब्रह्मा की दरबार में जब पहुंचोगे तब पूछेगा कि रे, जब तूने मां के गर्भ में उल्टा टांग टंगा हुआ था तो उस वक्त में करुणा कर रहा था कि हे मालिक, इस भवसागर से निकालो तो मैं आपका भक्ति करूंगा। बाहर निकलने के बाद कबीर साहब ने कहा, आया है एक देश से उतरा एक ही घाट, सब एक ही घाट से उतर रहे हैं। आया है एक देश से उतरा एक ही घाट, हवा लगा जैसे भर्म का तो होने लगे बारे बात। जन्म लेते ही बच्चा को पूछा जाता है कि रे, माँ के पेट में जो तू कॉल किया था वो कुछ ख्याल है? तो बच्चा कहते कहाँ कहाँ, हम कहाँ। कबीर साहब ने कहा है, आहो रामा पारा उतरी जईब नहीरा बिसरी जईब, नहीरा बिसरी जईब, भूली जईब कुल आरे पारा उतरी जईब नहीरा बिसरी जईब, नहीरा बिसरी जईब, भूली जईब कुल परिवार।
आज बाबा को देखिए, सारे कुल परिवार को भूल गए, पार उतर गए, पार उतर गए, इसलिए घर परिवार सबको भूल गए। और बाबूजी, एक दिन हमें भी इस नदी को तैर करके निकलना होगा। आप भी निकलोगे, आज न कल न परसों न बरसों, निकलना ही पड़ेगा भैया। तो सभी अपनी अपनी अच्छे कर्मों करके जब निकलोगे तो अच्छा रहेगा, अगर बुरे कर्म करके निकलोगे तो नतीजा बड़ा बुरा रहेगा। कहा है भजन बिना भजन बिना हो, भजन बिना आहो, भजन बिना सत्संग के बिना। ए हो बाबू, बड़ा दुर्गति या शरीर का होता है। बतेली घर के बरदारे मन भजन बिना, बतेली घर के बरदारे मन भजन बिना, बतेली घर के बरदारे। भजन बिना तू पर्दा है बतेली के घर जयबरा। भजन बिना तू पर्दा है बतेली के घर जयबरा। भजन बिना तू पर्दा है बतेली के घर जयबरा। भजन बिना तू अपनो चढ़तो पथल चढ़े तो आँख में खलसा लगे तो, अपनो चढ़तो पथल चढ़े तो हम में घूम भी पड़ता, हम में घूम में पड़ता, मार तो मारी नहीं करता रे। भजन बिना कोई न धोबी घर के कथा, घर के कथा। कितना सुंदर विचार हो रहे है। धोबी घर के गधा रे मन भजन बिना। भजन भक्ति में होगा ढीला तो जमराज का पड़ेगा एक दिन करारी किल्ला। ओ बाबूजी, तब कहिएगा कि बाप रे बाप भूल गए, भूल गए सरकार, अब की बार माफ कर दीजिए। माफ होगा नहीं होगा माफ, सजा भोगना ही पड़ेगा। जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे जिस विधि से भोगो। एक समय की बात मैं बताने जा रहा हूँ। राजा दिलीप ने बहुत बड़े दानी थे और दान करते थे बड़ा समय पर। कैसे समय पर दान किया करते थे? 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक सोना दान करते थे। 8 बजे के बाद क्या करते थे? घोड़ा का लिद्दी साफ करते थे। उनके बाद क्या करते थे? वह स्नान करते थे। उनके बाद वह पूजा करते थे, तब वह भोजन करते थे, तब वह आराम करते थे। ओ बाबूजी, सारा समय बटा हुआ था। उसी समय क्या हुआ? 7 बजे से 8 बजे के बाद जब घोड़ा के घोड़साले में लिद्दी साफ करने के लिए गया तो ये गया, एक महात्मा जी ने जाकर के कहा कि ओ महाराज, मुझे थोड़ा दान चाहिए। कहे सरकार आज दान तो नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा इसलिए आज दान का टाइम खत्म हो चुका है, फिर कल का इंतजार कीजिए। कहा सरकार मैं भी रमता जोगी बहता पानी हूँ, जहाँ से निकल जाता हूँ वहाँ दोबारा लौट करके नहीं जाता हूँ। जो दान करने का है कर दीजिए मेरे कमंडल में। कहा कि सरकार
आज मैं कह दिया ना, सोना चांदी अब दान नहीं मिलेगा अभी। कल 7 बजे का इंतजार कीजिए, 6 बजे से दान शुरू हो जाता है। जितना सोना चांदी का जरूरत पड़ेगा ना, उतना सोना चांदी आपको हम दान कर देंगे। बाबा कहा कल को किसने देखा है? कल को कोई देखा? कोई नहीं देखा है। कल कोई देखता उगता नहीं है, लेकिन आज मैं दान नहीं कर सकता हूं। राजा दिलीप का आज मैं दान नहीं कर सकता हूं। महात्मा जी ने कहा कि तुम दान नहीं करोगे, सोना दान नहीं करोगे, जो दान करने का मन है दान कर लो। आज तुम्हारे दरबार में चल करके संत आया है, संत के पास दान कर लो, दान कर लो राजा दिलीप, दान कर लो। गुस्सा में आ करके राजा दिलीप ने क्या किया, एक बकुट्टा घोड़ा का लिद्दी उठा करके बाबा के कमंडल में दे दिया। कहा हो न गया, कुछ तो दान किया तू, जा जो तूने दान दिया या तुम्हारा दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता रहेगा। वह लिद्दी को लेकर के आया, महात्मा जी अपना झोपड़ी के बगल में उझल दिया। महात्मा जी का तो आशीर्वाद मिल गया था कि दिया हुआ दान तुम्हारा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ेगा। तो लिद्दी बढ़ता जाता था, बढ़ता जाता था, बहुत बड़का जो है पहाड़ जैसे बढ़ गया। एक दिन राजा दिलीप ने जंगल में गए शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए जब जाता है तो इनको प्यास लग गया। अब प्यास लगने के बाद सोचा कि यही टीला पर जो है ना घोड़ा दौड़ा करके चढ़ा देते हैं, और टीला पर घोड़ा दौड़ा करके चढ़ा देंगे और घोड़ा पर से चढ़ करके देखेंगे कि किधर नदी है, किधर पोखर तालाब है। वहां जब गया ना तो देखा ये टीला कहाँ है, तो घोड़ा का लिद्दी है। तब देखा बगल में ये कुटिया भी है, घर भी बना हुआ है। सोचा कि घर वाला लगता है घोड़ा का व्यापारी करता, चल करके पूछता हूँ। आकर के महात्मा जी के पास बैठ करके कहने लगे कि बाबा आप घोड़ा का व्यापार करते हो? कहा कि नहीं। कहा बाबा तब घोड़ा घोड़ी पोसते हो? कहा ना। कहा बाबा बगल में इतना लिद्दी जो देख रहा हूं, तो ये घोड़ा का लिद्दी कहां से आया? कहा सुनो भाई, सुनो मुसाफिर, तुम जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन ये घोड़ा का लिद्दी जो है ना, एक अहंकारी राजा ने दान किया था हमको। और दान ऐसा चीज किया जाता है कि जो चीज हम यूज कर सके, खा पी सके, ऐसा चीज देना चाहिए। लेकिन घोड़ा का लिद्दी दिया। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ेगा, वही बढ़ रहा है। जब राजा वह मरेगा ना, तो वह राजा दिलीप नाम का जो दान दिया था, वह राजा जब मरेगा तो स्वर्ग में यही घोड़ा का लिद्दी उनको खाने के लिए मिलेगा। राजा दिलीप को ज्ञान हो गया। कहा कि बाबा वो पापी तो मैं ही हूं। कहा तुम ही हो? कहा हाँ। तो कहा अब तो क्या करना है? निकला तीर कमान से, छूटा बात जवान से, अब तो फिर वापस नहीं आ सकता। परिभोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तूने कर्म भी कर दिया, तो इसलिए परिभोग तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगा। लेकिन जब इतना खातिरदारी करते हो तो एक उपाय बताता हूं। ए बच्चा लोग शांति से बैठो, नहीं बैठोगे तो यहां से जाओ, अपने अपने घर जाओ। उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम उसमें आग लगा दो, सदगुरु का कृपा होगा, भगवान का दया होगा, तो जो राख बचेगा ना उनको तुम जी से चाट जाना। धरती पर एक राख भी नहीं रहनी चाहिए। तो वह घोड़े के लिद्दी में राजा दिलीप ने जीते जी आग लगा करके उनकी राख को जी से चाट करके उठाया था। ओ बाबूजी, तो दान भी सोच समझ करके करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या करने का लायक है, क्या नहीं करने का लायक है। तो मैंने कुछ ऐसे शब्द को कहा कि है तेली घर के बरदा रे रे मन भजन बिना। तो एक बार सभी आदमी भजन गा करके अपना अपना हाजिरी बना लीजिए। उनके बाद मैं महाभारत के विषय की ओर चला जाऊंगा और ये आप सबके बीच बहुत सुंदर सी कथा द्रौपदी चीरहरण सुनाऊंगा। गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो जय, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि। बहुत ही आदमी बजा रहे हैं, बहुत ही आदमी ने बजा रहे हैं।
माता लोग सब इधर उधर से देख रहे हैं, थोड़ा बिछावन दे दीजिएगा तो बैठेगी ना। इधर बिछावन दे दीजिए, नहीं होता है तो सामने कुछ बिछावन दे दीजिए। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल जय गोविंद बोल हरि गोपाल, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बहुत ही आदमी बजा रहे हैं, बहुत ही आदमी सोच रहे हो नहीं हो बजेबे तो क्यों होते। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, जो आदमी भगवान के नाम पर ताली नहीं बजाता है उन्हीं के हाथ में खाज खोजली हो जाता है। सही बात बता रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं बता रहा हूँ बाबूजी, सही बात बता रहा हूँ। उन्हीं के हाथ में खाज खोजली होता जाता है। तो शायद हो सकता है कि जो आदमी कभी बजाते न हो, अभियो जो नहीं बजा रहा उनके हाथ में खाजे खोजली हो, तो दिक्कत की बात है। वो कैसे ताली बजाएगा, दिक्कत करेगा ना। तो इसलिए देखिए, जिनके हाथ में ऐसा इस प्रकार की बात हो तो वो आदमी नहीं बजाइएगा, और जिनका हाथ बढ़िया हो वो जरूर ताली बजाइए, और नहीं बजाइएगा तो बाद में पछताइएगा नहीं। तो आइए सब आदमी मिलकर के एक बार ताली के सहारे भगवान का नाम ले लेता हूँ। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल जय गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि। बंगला पर जे बैठल छे सोचे छे वार हिंदुस्तान में हम पाकिस्तान में छी, नहीं हमरा आर के नहीं कह रहल छी। उन्हीं यार ताली बजेते नहीं छे, बाद में पछतेते नहीं, कोनो दिक्कत होते तो बाद में पछतेते कि बात सही है कह रहे, ताली नहीं बजलिए ते या ना होगी। गोविंद बोल हरि गोपाल बोल जय गोविंद बोल हरि गोपाल, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए आप सबों के बीच कथा की ओर जा रहा हूँ।